तो आई फ्लिकिंग ये एक नेचुरल फिनोमेना है या किसी डिजीज के सिम्टम्स हैं? आई ट्विचिंग बेसिकली, आई फ्लिकरिंग, आई ट्विचिंग अच्छा। एक सिंपल सा है। एक नर्व को मांसपेशी अगर चला रही है और उस नर्व की कंडक्शन में, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्किंग होती है, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी कम ज़्यादा आती है तो एक नॉर्मल बल्ब फ्लिकर करता है, उसी तरीके से हर मांसपेशी के लिए एक नर्व है पूरी बॉडी में, और जब उस नर्व को जो चला रही होती है और सप्लाई में वहाँ पर नहीं कुछ होगा। सप्लाई में गड़बड़ होती है तो वहाँ फ्लिकरिंग होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। अब उसके कारण हो सकते हैं बहुत सारे। अच्छा। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, पोटेशियम बहुत कम हो गया बॉडी का, डिहाइड्रेशन हो रखा है, या आपका बहुत ज़्यादा कोई तनाव है उसके कारण से हो गया, अच्छा। स्लीप पूरी नहीं हो रही, ड्राई आइज की वजह से भी हो जाता है, तो देयर आर मैनी मैनी रीजंस। और उसके बाद में कभी कभी होता है कि कोई भी रीज़न नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है तभी हो रही है, तो उस केस में वो फिर एक तरीके का मतलब एक सिस्टम ही ऊपर से यहाँ तक उसमें खराब हो गया, उस केस का फिर ट्रीटमेंट अलग तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे कभी एक बार किसी को 1 महीने में हुआ, या किसी को 2 महीने में हो रहा है, किसी को डेली इस तरह का फील हो रहा है कि मेरी फ्लिकिंग हो रही है, या पर्टिकुलर एक आइज में हो रही है, तो ये भी कोई एक डिजीज का सिम्टम्स हो सकता है? डेली अगर बहुत रूटीन में हो रहा है, डेली हो रहा है और आपका लंबे समय तक परसिस्टेंटली हो रहा है, तो एक डिजीज होती है, ब्लेफरोस्पाज्म होते हैं एसेंशियल। अच्छा। उसमें कुछ कुछ पार्ट ऑफ या एक सिंगल मसल ट्विच भी हो सकती है, वो भी फ्रिक्वेंटली हो सकती है। तो उसमें उस मसल की स्पेसिफिक सप्लाई जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, और उस केस में फिर हम लोग को उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है।